सबको जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सभी आदिवासी समुदाय को जोहार, अभिनंदन करता हूं। आज जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं उदयपुर जिला मुख्यालय पर, इस कार्यक्रम की तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही। पिछले 1 महीने से हम प्रशासन के पीछे दौड़े कि सर हमारा विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो हम इस बार उदयपुर जिला मुख्यालय पर मनाने जा रहे हैं, आप हमारा सहयोग करें। 20 चक्कर हमने कलेक्ट्री के काट दिए। कलेक्टर साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए, लेकिन हमें कोई जगह नहीं मिली। साथियों, बड़े दुख की बात है, आज हमारे देश में आदिवासियों की क्या स्थिति है। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। यहां उदयपुर में एक घटना हुई थी। एक समाज के आदमी ने उदयपुर में छुरी से एक आदमी को काट दिया था। हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन उसके नाम की कल यहाँ एक मूवी रिलीज हुई। पुलिस प्रशासन उसकी पैरवी कर रहा था। यहाँ के एसपी उस घर वालों की पैरवी कर रहे थे, उन घर वालों के आगे पीछे दौड़ रहे हैं। बड़ी विडंबना की बात है, हमारे देश का शासन प्रशासन विशेष वर्ग के पीछे दौड़ रहा है। आदिवासी समुदाय अपने जमीन के लिए लड़ रहा है, अपने जंगल के लिए लड़ रहा है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, लेकिन जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, हमेशा आदिवासियों के साथ दमन कर रही है। हमें जमीन नहीं मिलने पर हम कलेक्टर के साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए और बोला कि हम यहाँ जिला मुख्यालय के सामने आदिवासी दिवस मनाएंगे। तो एसपी साहब ने बोला, अगर आप यहाँ आदिवासी दिवस मनाओगे तो हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे। क्या बोला? मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो मैंने बोला, सर हम घर पे बोल के निकल रहे हैं, हम घर पे बोलकर निकलते हैं कि आज जा रहे हैं, शाम को नहीं आएंगे, तो आप मुकदमा दर्ज करिए। मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पूरा आदिवासी समुदाय मेरे साथ खड़ा हुआ है। आपके ये छोटे मोटे मुकदमे से मैं डरने वाला नहीं हूं। उसके बावजूद भी हमने हमारी कोशिश करके विद्यार्थी मोर्चा के जिला संयोजक निशाकर भाई आपके सामने बोले, उनके कॉलेज प्रशासन से बात करके ये हमको जमीन मिली कार्यक्रम के लिए, लेकिन हमारा प्रशासन का कोई सहयोग नहीं रहा। ये हमारी औकात है, आदिवासियों की औकात है। सब रोड पे घूम रहे हैं, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई समोसा खा रहा है, कोई कचौरी खा रहा है। भाई एक दिन आपको बैठना है 4 घंटे 2 घंटे, आप नहीं बैठ पा रहे हो, खाली आए, नाचे या भाषण दिया और चले गए। ये आदिवासी दिवस ऐसे नहीं मनेगा, ऐसे आपको हक अधिकार नहीं मिलेंगे, ऐसे आपको बिल प्रदेश नहीं मिलेगा। यहाँ बैठना पड़ेगा। यहाँ तो अच्छा है टेंट लगे, आने वाले समय में बिना टेंट के भी बैठना पड़ेगा, धूप में भी बैठना पड़ेगा, अंगारों पे भी बैठना पड़ेगा, तब जाके बिल प्रदेश मिलेगा। आप क्या सोच रहे हो, ये ऐसा बिल प्रदेश नारा लगा देंगे सनी? तपना पड़ेगा। जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम किया, ये खाली भाषण देने का कार्यक्रम नहीं है। उदयपुर जिले के जितने भी आदिवासी लोग हैं उनको जानकारी मिले अपने बारे में, हमारे लिए लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। पिछले दिनों जो घटना हमारे साथ हो रही है, झालावाड़ की घटना में जो बच्चे मारे गए उनको 10 लाख रुपए मिले। कितने मिले?
अभी तक नहीं मिले, घोषणा हुई है। उसके कुछ दिनों बाद आसपुर के साइड में धौलागर, वहां पर मुख्यमंत्री एक विशेष समुदाय के कार्यक्रम में जा रहे हैं। वहां जाकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन हमारे जो झालावाड़ में बच्चे मर गए, उनके लिए अभी तक कोई न्याय नहीं किया, कोई न्याय नहीं किया। आपको बता दूं, जो रोड पे कावड़ लेके जाते हैं, हम किसी समाज और धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे साथ गलत होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। किसी समाज के लोग कावड़ लेके रोड पे जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनको 10-10 लाख रुपए मुआवजे दिए गए, तो हमने थोड़ी बोला था आप जाओ कावड़ लेके और 10 लाख मिलेंगे। हमारे बच्चे सरकार की गलती वजह से मर गए, सरकार की गलती वजह से हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चे मर गए और उनको सिर्फ घोषणा मिली। ये है हमारी असली औकात। अपने असली औकात को पहचानो, अपने अंदर अपना जमीर जो मर गया है उसको जगाओ, जगाओ। खाली ऐसे एक दिन यहाँ आकर नाचने से और भाषण देने से कुछ नहीं होगा साथियों। हमें एकजुटता दिखानी होगी। जो लड़के, जो नाबालिग लड़के, नासमझ लड़के रोड पे घूम रहे हैं, उनको भी यहाँ बिठाना पड़ेगा, तब जाके हम मानेंगे कि ये जन जागरण सही दिशा में जा रहा है। ये रोड पे जो लोग भटक रहे हैं, जो लड़के भटक रहे हैं, जो अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, वो लोग एक जगह नहीं आएंगे जब तक आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। सरकार उतरी है डूंगरपुर में, जयपुर के बजाय कार्यक्रम हो रहा है डूंगरपुर में। क्यों हो रहा है? पिछले 10 साल की मेहनत है डूंगरपुर के आदिवासी समुदाय की। वो जिला स्तर पर एकजुट होकर कार्यक्रम करते हैं, एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं, हर काम में एकजुट होते हैं। लेकिन हमारे उदयपुर में कुछ कचौरी समोसे के नाम पे बिकने वाले लोग, अभी यहाँ उमड़ा से एक रैली आ रही थी, बिल प्रदेश के झंडे को छीनकर उनके खिलाफ में पुलिस में मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। बिल प्रदेश का झंडा लेकर हमारे समाज के लोग, वो लोग निकले हुए हैं, वो लोग राजनीतिक पार्टियों के चमचा है, गुलाम है, तोड़ने वाले लोग हैं। बिल प्रदेश हमारी पहचान है, हमारी जान है। अगर आप रोकोगे तो ठीक नहीं होगा, चाहे हमारे समाज के लोग क्यों नहीं हो। आपको सुधरना होगा, जानना होगा कि बिल प्रदेश क्या है, हमें क्यों चाहिए। आप अपने परिवार के बारे में सोचकर किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आपको ये सोच बदलनी होगी, आपको पूरे समुदाय के बारे में सोचना होगा, न कि अपने खुद के बारे में और न अपने बच्चों के बारे में। अगर यहाँ जो लोग बैठे हैं अपने खुद के बारे में सोचते तो यहाँ नहीं बैठते। इसलिए साथियों, अभी जो प्रोग्राम हुए हैं, आने वाले समय में जो प्रोग्राम हुए, हमसे क्या गलती हुई है, हमसे क्या कमी रह गई इस कार्यक्रम में, इसको हमें सोचना होगा, इस पर समीक्षा करनी होगी कि हमें इतना परेशान क्यों किया गया। क्या हम स्वार्थी हैं? क्या हम खुद के बारे में सोच रहे हैं? अगर इसके बारे में आप सोचोगे नहीं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी बिल प्रदेश नहीं बढ़ेंगे। खुद के बारे में सोचने के बजाय पहले दूसरे को मौका दो, पहले दूसरे को आगे करो। आपको अपने आप जनता आगे लेके आएगी। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं इसको पीछे करूंगा, मैं उसको पीछे कर दूंगा और मैं खुद आगे चले जाओगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इंसान तो कभी भी मर सकता है, इंसान की मृत्यु कभी भी निश्चित है, लेकिन विचारों को कोई मान नहीं सकता और आपको विचारों के साथ चलना पड़ेगा, व्यक्ति के साथ नहीं चलना पड़ेगा।
व्यक्ति के साथ आपको कभी नहीं चलना है। आज आप सब यही बता रहे और अभी तक इस बात को सुन रहे हो और समझ रहे हो। आप एक आदिवासी परिवार के, भील प्रदेश के आप सच्चे सिपाही हो। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि आप जैसे लोग पांच ईमानदार 500 के बराबर हो सकते हैं। 5000 की भीड़ 500 ईमानदार लोगों के बराबर हो सकते हैं। 500 ईमानदार लोग 5000 लोगों से लड़ सकते हैं, 50,000 लोग से लड़ सकते हैं। आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, अपने जमीन के अंदर जाग के देखना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग नहीं आपको भील प्रदेश देंगे, नहीं आपकी जमीन देंगे, ना आपको कोई हक अधिकार मिलने वाला है। हमारी जमीनें तो यूडीए के नाम पे छीन ली, रेलवे के नाम पे छीन ली, हाईवे प्रोजेक्ट के नाम से छीन ली, डैम के नाम से छीना जा रहा है। और हम अलग अलग संगठन में, पार्टी में और विचारों में बट रहे हैं। अगर ये आदिवासी समुदाय नहीं रहेगा, आदिवासी लोग नहीं रहेंगे, तो भील प्रदेश का क्या करोगे साथियों? ये जमीन नहीं रहेगी। जब तक भील प्रदेश बनेगा तो ये लोग हमारी जमीन छीन लेंगे। तो भील प्रदेश की मांग के साथ पहले हमारी ये जमीन बचाने के लिए अगर हमको मरना भी पड़े तो हमको आगे आना पड़ेगा, हमको आगे होना पड़ेगा, हमको पहले गोली खानी पड़ेगी। हमें यह नहीं डरना है कि हमें पुलिस आगे अंदर डाल देगी, कभी नहीं डरना है। आप सब ने मुझे सुना और आने वाले समय में जो हमारे कार्यक्रम होंगे, आंदोलन होंगे, उसमें आप सब की भागीदारी हमें चाहिए, हमें आपकी जरूरत है। पूरे आदिवासी समुदाय को आपकी जरूरत है। इसलिए आपको खूब खूब धन्यवाद। एक नारा हो जाए और एक बात को बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जय जोहार का नारा है, आपको बोलना है जय जोहार का नारा है, पूरा देश हमारा है। क्या बोलना है? अब बदलना पड़ेगा इस नारे को। क्या बोलना है? जय जोहार का नारा है, पूरा देश हमारा है, पूरा देश हमारा है और पूरा विश्व भी आदिवासियों का है। ये आपको देखना होगा। एक छोटी सी बात है, इस धरती से गहरा नाता है हमारा, इस धरती से गहरा नाता है हमारा। जंगल हमारी जान है, जंगल हमारी जान है। अद्भुत जीवन है, अद्भुत जीवन है आदिवासी का, अद्भुत जीवन है आदिवासी का। सादा है पर महान है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद बहुत बहुत आपको भाई अमित जी खराड़ी साहब। इसी के साथ आगे के सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर